अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद आबिद और आप देख रहे हैं मैं इंजीनियरिंग। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फ्लोट स्विच के बारे में। फ्लोट स्विच के फ़ायदे और नुकसानात के बारे में इस पे बात करेंगे कि इसके कितने फ़ायदे हैं और कितने नुकसानात भी हैं, और ये कैसे लगाया जाता है और इंस्टॉलेशन कैसे की जाती है, इसकी फ़िटिंग प्रॉपर तरीके से कैसे की जाती है और किन किन जगहों पर लगाया जाता है और किस किस मकसद के लिए ये चीज़ यूज़ होती है। आज हम उस चीज़ पे बात करेंगे और देखेंगे, सीखेंगे कि कैसे लगाया जा सकता है। तो दोस्तों, ये एक फ्लोट स्विच ऐसा है दोस्तों, इस स्विच को हम अभी आप बताता हूँ इसके ऊपर ना जो इसका डिटेल लिखी हुई है, इन्होंने दी हुई है, उसके बारे में हम बात करेंगे। ये फ्लोट स्विच है और बेसिकली ये लेवल कनेक्टर के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और ये इसकी डिटेल लिखी हुई है M15-1, 15-2, 15। ये इसकी जो मीटरों में आते हैं, इसकी वायर होती है जो उसकी डिटेल लिखी हुई है। और ये देखें, ये मॉडल है, ये हमारा जो स्टेम फ्लोट स्विच है वो 2 मीटर वाला है। इसमें 1 मीटर से 3-4 मीटर तक और 1.5 मीटर, ये मुख्तलिफ हर साइज़ की तार है, ये उसके मुताबिक इन्होंने मॉडल दिए हुए हैं। तो ये 2 मीटर का हमारा फ्लोट स्विच है। तो दोस्तों, इसे खोलते हैं, अब देखते हैं कि इसके अंदर से क्या निकलता है और हमने कैसे इसको लगाना है। दोस्तों, ये हमने फ्लोट खोल दिया अपना स्विच। ये इस पैकिंग में आता है, ये इसका तरीक़ाकार है। पेपर भी है, अगर ना समझ पाए तो बंदा इस पेपर की मदद से भी लगाया जा सकता है। तो मैं आपको वैसे भी आज प्रैक्टिकल करके बताने वाला हूँ और देखते हैं कि हम फ्लोट स्विच बेसिकली सिर्फ इसके अंदर 3 चीज़ें होती हैं। जिसको हम कर लेते हैं अब साइड्स पे। फ्लोट स्विच है, वायर है और ये लेवल है। ये 3 चीज़ें हैं और इन 3 चीज़ों की मदद से हम इसको इंस्टॉल करने वाले हैं। दोस्तों, ये देखें, ये तकरीबन मैक्सिमम 16 मिनिमम 8 और 16 एम्पेयर्स तक बर्दाश्त करता है। 250 वाट इससे ये ऑपरेट होता है। ये इसका लेवल है दोस्तों। ये जिस लेवल पे रखा जाए, ये उस लेवल पर इसकी फ्लोट स्विचिंग का जो ऑन ऑफ का है उसको ऑपरेट करवाने के लिए ये उस लेवल पे रखते हैं। उसका तरीक़ाकार ये है कि अभी हम इसको तार को खोलते हैं। इस वायर्स को हम खोल रहे हैं जल्दी से। और इसका सिर्फ मकसद ये होता है दोस्तों, इसके अंदर से हम वायर गुजारेंगे। वायर गुजारने के बाद ये टैंकी में उस लेवल पे, अगर जिस लेवल पे आपने टैंकी को फिल करना है, वायर इसके अंदर से गुज़र जाएगी और ये फ्लोट स्विच उस वायर को ऊपर नहीं आने देगा। ये उस लेवल पर ही स्टॉप करके रखेगा और उसी जगह ब्रेक हो जाएगी ये। तो अभी हम ये लगाने वाले हैं दूसरी वायर्स। तो दोस्तों, ये हमने तारें खोल ली हैं और इसका मकसद मैंने आपको बता दिया था कि वायर्स हम यूँ इसके अंदर से ऐसे गुजारेंगे और दूसरी तरफ से खींच लेंगे। और इसका सिर्फ मकसद टैंकी में वायर्स को एक जगह पर फिक्स करना है, क्योंकि ये पानी के अंदर डिप हो जाता है। इसके अंदर वज़नी मटेरियल डाला जाता है, बहुत किसी में रेत होती है, किसी में चाक मट्टी डाली जाती है, किसी मुख्तलिफ़ चीज़ें डाली जाती हैं कि ये वेट बन जाए और पानी के अंदर डिप हो जाए। और इन वायर्स को इस लेवल फ्लोट स्विच के साथ ऊपर ना लेकर आए, ये नीचे ही पानी में जिस जगह आपने सेटिंग करनी है उसके मुताबिक इसको नीचे तक जाकर बांध दिया जाए, ऊपर इसको फिक्स कर दिया जाए ताकि ये टैंकी के सेंटर में रहे।
और अब जाता हूँ आपको इसके कनेक्शन की सर बारी आ गई है। अब हम ये देखें, ये इसमें 3 अदद तारें लगी हुई हैं और इन तीनों तारों का अलग अलग फंक्शन है। ये बेसिकली अंडरग्राउंड टैंक हैं, उनके अंदर भी लगाया जा सकता है। उसके अंदर मोटर अगर लगी हो अंडरग्राउंड टैंक के अंदर, तो जैसे ड्रेनेज टैंक होते हैं, घरों में अक्सर ड्रेनेज का इशू होता है, उनके अंदर अगर गली में सीवरेज लाइन ऊपर हो चुकी है और अगर आपके अंडरग्राउंड टैंक बना हुआ है, उसमें से पानी नहीं निकल रहा हो, बैक वाशरूमों में जा रहा है या कोई भी और इशू आता है, तो उस सलूशन में अंडरग्राउंड टैंक के अंदर पंप लगाए जाते हैं। वो पंप को ऑटोमेटिकली ये ऑपरेट कराता है। अंडरग्राउंड टैंक के लिए भी ये इस्तेमाल किया जा सकता है फ्लोट स्विच। उसके बाद दोस्तों, ये फ्लोट स्विच ऊपर वाली जो घर में टैंकियाँ लगी होती हैं, छत में जो सप्लाई पानी में आता है, उन टैंकियों को इस्तेमाल करने के लिए भी ऑटो खुद ही ऑन हो जाएगा। जब ये लेवल नीचे टैंकी में आएगा तो ऑटो ऑन हो जाएगी, जब टैंकी फुल हो जाएगी तो ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। ये उसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद तीसरी जगह पर ये इस्तेमाल किया जाता है कि अगर आपने एट द स्पॉट 2 जगह 2 मोटरें एट अ टाइम एक ही स्विच से चलानी है, तो ये एक ही स्विच से 2 मोटरें भी ऑन ऑफ करता है। इसमें ये भी ऑप्शन है। अगर बिलफर्ज टैंकी आपकी भर चुकी है तो ये आपका फ्लोट स्विच एक तरफ बंद हो जाएगा, और अगर इसको दूसरी तरफ आप चाहते हैं कि दूसरी मोटर ऑन हो जाए, उस टैंकी में से आगे किसी और चीज़ को ट्रांसफ़र करना है, तो वो ऑटोमेटिकली ये दूसरी मोटर को ऑन करवा देगा, तो ये उधर की तरफ ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो दोस्तों, 3 किस्म के मैंने आपको ये चीज़ें बताई हैं, 3 जगह पर ये इस्तेमाल हो जाते हैं। ज़्यादातर जो लोग इस्तेमाल नॉर्मल करते हैं वो घरों में जो छतों पर टैंकियाँ लगी होती हैं, ये उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब हम इसको बताएंगे कि इसके कनेक्शन कैसे करने हैं। तो अभी हम आपको बताते हैं कि इसके कनेक्शन बेसिकली ये 3 तारें हैं और इसकी मेन तार ब्लैक है, मेन वायर। वैसे तो इसके ऊपर भी आपको डिटेल से समझाया होगा और प्रैक्टिकल अभी हम करने लगे हैं। आपको बताता हूँ मैंने सीरीज़ की तारें लगाता हूँ, ये भी चेक करवाते हैं। ये देखें दोस्तों, ये हमारी लाइट ऑन हो गई है, सीरीज़ बोर्ड की तार है, और ये हमारी होगी है ब्लैक मेन हमारी यहाँ लगेगी। और अगर आपने ऊपर अपर ग्राउंड जो छत पर लगी होती हैं, तो दोस्तों ये ब्लैक इसकी मेन है। जो हमारी मेन तारें आती हैं न्यूट्रल और फेस, उसमें से हमारी जो एक मेन है वो हमारी इसके साथ लग जाएगी, और जो हमारी आउटपुट लेंगे, जो हमारे पंप को जाएगी, मोटर को जाएगी, या जो भी चीज़ आप चलाना चाहते हैं, उसके साथ ये हमारी ब्लू कलर की तार जाएगी। ब्लू कलर तार हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, ये ऊपर वाले टैंक जो अवर टैंक होते हैं जो छत पे लगते हैं, ये उसमें लगाई जाती हैं। अभी मैं मिसाल के तौर पे आपको बताता हूँ। ये देखिए, मेरी 2 तारें एक ब्लैक में लगी हुई है और एक ब्लू में लगी हुई है, और जो हमारा स्विच है वो ऑफ़ है। अब ये पानी लेवल में ऐसे खड़ा है, पानी बिल्कुल ठीक है, लेवल में है, तो ये नहीं ऑन। अब ये आहिस्ता आहिस्ता मैं देखें इसको नीचे की तरफ लेके जा रहा हूँ, और ये मैंने ये पानी ख़त्म हो गया, और ये हमारा स्विच जो है ये बिल्कुल डाउन चला गया, उसके साथ लेवल में नीचे चला गया, और ये हमारा मोटर ऑन हो चुकी है। और अब बिलफर्ज अभी मोटर हमने ऑन की है, अब हम इसे ऊपर की तरफ लेकर आ रहे हैं, और ये टैंकी हमारी जैसे ही भरती है तो ये हमारी मोटर को ऑफ करवा देगा। तो ये ऑफ हो जाएगी। अभी फिर देखें दोस्तों, ये मैं नीचे को कर रहा हूँ, ये ऑन होगी मोटर, खाली टैंकी खाली होगी, और जब हम ऊपर करते हैं पानी ऊपर की तरफ आएगा और इसको फ्लोट स्विच को ऊपर ले आएगा तो ये बंद हो जाएगा। ये तो था हमारा जो छत के ऊपर लगाई जाती हैं टैंकी, उसमें। और अगर आप अंडरग्राउंड जो टैंक हैं, ड्रेनेज टैंक हैं, अगर उसमें लगाना चाहते हैं तो उसकी भी वायरिंग हम अब रेड के साथ करने वाले हैं। ये हमारी रेड वायर है,
मैंने इसके साथ ब्लैक हमारी उसी तरह ही कॉमन ही रहेगी, जो मेन रहेगी वो देखें दोस्तों, मैंने ब्लैक के साथ ही रखी हुई है। और अब मैंने रेड में ले आया हूँ, और रेड का अभी सेम टू सेम अब मैं नीचे करूँगा तो दोस्तों ये देखें, ये नहीं ऑन हो रहा, ये सॉरी, ये मैंने तार उतर गई थी, अभी मैं तार लगा रहा हूँ। अभी ये हमारी नहीं ऑन हो रहा क्योंकि पानी हमारा अंडरग्राउंड जो टैंक है वो खाली है। अंडरग्राउंड टैंक जो ही भरेगा तो ये फ्लोट स्विच उसको ऊपर ले आएगा, और जैसे ऊपर लाएगा ये हमारे पंप को ऑन करवा देगा, और ताकि वो टैंक को खाली कर दें और बाहर सप्लाई में फेंक दें। तो दोबारा जब ये नीचे जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली ये ऑफ हो जाएगा। ये तो हो गया अंडरग्राउंड और ऊपर जो टैंक है उनकी वायरिंग। अभी हम आपको बताएंगे कि अगर आप बिलफर्ज एक ही कनेक्शन से 2 मोटरें चलाना चाहते हैं तो इसका भी ऐसे ही सेम टू सेम है। एक मोटर हम लगाएंगे इधर, ठीक है दोस्तों, और एक हमारी मोटर आ जाएगी इस लेवल पे। दोस्तों ये देखें, ये हमारी कॉमन रहेगी, और डायरेक्ट जो मेन पावर आ रही है उसकी एक, और एक हमारी मोटर ये चलेगी और एक ये, उन दोनों की कॉमनें मिल जाएंगी एक ही। और अभी हम इसको ऑपरेट करवाते हैं। अभी ये सेंटर में है तो ये दोनों मोटरें ऑफ हैं, अभी कोई भी नहीं चल रही। तो दोस्तों मैं अभी इसको ऑन करता हूँ, ये देखें अभी मैं ऊपर कर रहा हूँ तो हमारी एक मोटर ऑन हो गई है, और अभी मैं नीचे की तरफ करूँगा तो इसका भी दूसरा भी ऑन हो जाएगी। तो दोस्तों ये मैं दोबारा, ये देखें ये हमारी ये वाली मोटर ऑन हो गई है, और अब हम ऐसे करेंगे तो हमारी दूसरी मोटर ऑन हो गई है। देखें अब मैं दोबारा दिखाता हूँ, ये ऊपर की तरफ आ रहा है, वन साइडेड एक साइड की मोटर ऑन हुई, ऐसे करेंगे तो हमारी दूसरी साइड की मोटर ऑन हो जाएगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।